बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं अहमद फ़वाद हूँ और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। नाज़रीन, आज तारीख़ है 23 सितंबर और दिन है मंडे का। बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ के साथ आज की व्लॉग में आप खिदमत में हाजिर हुआ हूँ। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में मैं इस वक्त मौजूद हूँ और मखसूस नशिस्तों के केस का तफसीली फ़ैसला सामने आ गया है और इस तफसीली फ़ैसले में जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ने सब की जो तसल्ली है वो करवा दी है। उन दो जजिस की भी तसल्ली करवा दी है, यानी कि जस्टिस अमीनुद्दीन ख़ान और जस्टिस नईम अख्तर अफ़गान, जिन्होंने अपने इख्तलाफी नोट में ये कहा था कि सुप्रीम कोर्ट का फ़ैसला अगर गैर आइनी का और गैर कानूनी हो तो उसके ऊपर इम्प्लीमेंट ना किया जाए। इस पर जस्टिस मंसूर अली शाह साहब और दीगर जो जजिस हैं एक्सिटी फ़ैसले में उन्होंने क्या लिखा है, दोनों जजिस की कैसे तसल्ली करवाई है आपके साथ में शेयर करूँगा। फिर साथ ही साथ इलेक्शन कमीशन के ऊपर भी एक चार्जशीट लगा दी है और इलेक्शन कमीशन के फ़ैसले को भी गैर आइनी करार दे दिया है और ये कहा है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को ना सिर्फ जो उनकी नशिस्तें हैं, उनके जो MNAs हैं, उनके नोटिफिकेशन जारी किए जाएं बल्कि मखसूस नशिस्तें भी अलाट की जाएं। और ये भी बड़ा कैटेगोरिकली लिख दिया गया है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक सियासी जमात है। इस पर भी कुछ डिटेल्स आपके साथ में शेयर करूँगा। ये जो तफसीली हुक्मनामा सामने आया है और जैसे ये तफसीली हुक्मनामा सामने आया, साथ ही इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में एक अहम तरीन इजलास भी तलब कर लिया गया है। इस पर भी कुछ तफसीलात आपके साथ में शेयर करूँगा कि अब कब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को जो नशिस्तें हैं वो मिलने जा रही हैं। सबसे पहले तो नाज़रीन, सुप्रीम कोर्ट से जो बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ है, जो 8 जजिस का अक्सरियती तफसीली फ़ैसला है, उसकी डिटेल्स मैं आपके साथ शेयर करता हूँ जी। और ये तफसीलात सुनने के बाद सब की तसल्ली कैसे कराई है जस्टिस मंसूर अली शाह साहब और दीगर जजिस ने, ये आपको क्लियर हो जाएगा। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को ना सिर्फ उनके MNAs जो हैं वो पार्टी रिप्रेजेंटेशन होगी बल्कि मखसूस नशिस्तें भी उनको मिलेंगी। सबसे पहले तो जी इस तफसीली फ़ैसले में आपको बताता चलूँ कि 70 सफ़ात पर मुश्तमिल है और जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ने ये तफसीली फ़ैसला लिखा है। इसमें एक तो कहा गया है कि इलेक्शन में बड़ा स्टेक अवाम का होता है। इंतखाबी तनाज़ा बुनियादी तौर पर दीगर सिविल तनाज़ात से मुख्तलिफ होता है। ये समझने की बहुत कोशिश की कि सियासी जमातों के निज़ाम पर मबनी पार्लिमानी जमहूरियत में इतने आज़ाद उम्मीदवार कैसे कामयाब हो सकते हैं। इस सवाल का कोई तसल्ली बख्श जवाब नहीं दिया गया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का ये दावा कि आज़ाद उम्मीदवार भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार थे। PTI के मुताबिक वोटर्स ने इनके PTI उम्मीदवार होने की वजह से इन्हें वोट दिया। तो सबसे पहली चीज़ जो मैं इसमें समझूँ जो क्लियर की है वो ये जी कि चूँकि ये सारे आज़ाद उम्मीदवार थे और मौक़िफ़ अदालत में ये अपनाया जाता रहा जी कि ये तो आज़ाद हैं और ये कहीं भी जा सकते हैं, इनको मखसूस नशिस्तें नहीं दी जा सकती। इंतखाबी तारीख़ में पहली मरतबा ऐसे हुआ है कि इतने ज़्यादा आज़ाद उम्मीदवार जो हैं वो मुंतखब हुए हों। तो अदालत ने ये पूछा कि आपका जो जवाब है वो बिल्कुल गैर तसल्ली बख्श है कि इतने ज़्यादा आज़ाद उम्मीदवार कैसे मुंतखब हो सकते हैं। और इसमें फिर आगे लिख भी दिया गया कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की इनको सपोर्ट जो है वो हासिल थी, ये मौक़िफ़ अपनाया गया PTI की जानिब से, इस वजह से ये सारे आज़ाद उम्मीदवार जो हैं वो जीते। तो एक चीज़ जो एस्टेब्लिशमेंट, जो पहला पॉइंट मैं आपके सामने रखने जा रहा हूँ, जो एस्टेब्लिश की गई वो ये जी कि ये सारे जो आज़ाद उम्मीदवार थे वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सपोर्ट से ही जीते हैं। फिर जी दूसरे नंबर पर आगे जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है जी, वो अदालत ने ये क्लियर किया कि इलेक्शन कमीशन मुल्क में जमहूरी अमल का ज़ामिन और हुकूमत का चौथा सतून है, लेकिन 8 फरवरी 2024 को ये अपना किरदार अदा करने में नाकाम रहा है। अच्छा, यहाँ पर मैं उस चार्जशीट की बात कर रहा हूँ जो जस्टिस मंसूर अली शाह और दीगर अक्सरियती फ़ैसले में जो जजिस हैं उन्होंने ये लिख दिया है कि 8 फरवरी के जो इंतखाबात हैं वो साफ़ और शफाफ नहीं हुए। ये बहुत बड़ी बात है जो कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने अपने फ़ैसले के अंदर लिख दी है, क्योंकि इलेक्शन कमीशन जो कि जमहूरी अमल का ज़ामिन है और हुकूमत का चौथा सतून है, 8 फरवरी के इंतखाबात में अपना किरदार अदा करने में नाकाम रहा है। और इलेक्शन कमीशन का क्या किरदार था? साफ़ और शफाफ इंतखाबात करवाना था। तो ये वो चार्जशीट है और मैं ये समझता हूँ कि ये सिकंदर सुल्तान राजा साहब के लिए, अगर खैर अभी तक तो बहुत सारे उनकी जानिब से इस किस्म के जो इक़दामात हैं वो सामने आए जो कि गैर आइनी भी थे और इम्प्लीमेंट भी नहीं किया गया अदालती फ़ैसलों के ऊपर, लेकिन ये एक आइनी चार्जशीट है जो कि उनके ऊपर लगा दी गई है कि आप नाकाम हुए हैं अपनी ज़िम्मेदारियाँ अदा करने में और आइन को के मुताबिक इंतखाबात करवाने में। और 8 फरवरी के जो इंतखाबात थे वो धांधली ज़दा इंतखाबात थे। इसके अलावा जी मज़ीद अपने फ़ैसले में ये लिखा सुप्रीम कोर्ट ने कि इलेक्शन कमीशन इंतखाबी अज़रदारियों के हवाले से बहुत से फ़ैसले करता है।
इसलिए वो एक नीम अदालती फोरम है। अगर किसी अदालत से उसका फ़ैसला मुस्तरद होता है तो वो बतौर मुतासरा फ़रीक अपील दायर नहीं कर सकता। लेकिन इस मामले में हमने देखा कि इलेक्शन कमीशन ने बतौर मुतासरा फ़रीक अदालत के सामने अपना मुकदमा जो है वो लड़ता रहा। अच्छा, अब ये जो माफ़ कीजिएगा, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो दरख्वास्तें रिजेक्ट की थी कि ये एमएनएज़ उनके नहीं है और उनको मखसूस नशिस्तें नहीं मिल सकती, और सुप्रीम कोर्ट में जब ये केस आया तो इलेक्शन कमीशन उसमें फ़रीक बनकर तो अपने फ़ैसले को डिफेंड करता रहा और वो पीटीआई के अगेंस्ट जो केस था वो लड़ता रहा। हालांकि अदालत ने इसमें ये करार दे दिया है कि इलेक्शन कमीशन ने तो फ़ैसला दिया हुआ है और इलेक्शन कमीशन के सामने दो फ़रीक़ैन आते हैं और उनमें से एक फ़रीक के हक़ में फ़ैसला आता है। जब सुप्रीम कोर्ट में मामला आया तो सुप्रीम कोर्ट इलेक्शन कमीशन जो कि एक नीम अदालती फोरम वो कैसे फ़रीक बन सकता है, यानी कि इलेक्शन कमीशन सुप्रीम कोर्ट पे दरख्वास्त ही दायर नहीं कर सकता था। ये बहुत बड़ा वैलिड पॉइंट है जो कि सुप्रीम कोर्ट ने अपने इस तफसीली फ़ैसले के अंदर लिख दिया है कि ये देखें इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का किरदार है कि इस मौजूदा हुकूमत को जो कि बज़ाहिर ये सहूलतकारी फ़राहम कर रहा है, इस हद तक ही आगे बढ़ चुका है कि अपना जो इनका एक आइनी रोल था उससे भी निकल कर और आउट ऑफ द वे जाकर सुप्रीम कोर्ट में भी आकर जो दरख्वास्तें हैं वो दायर कर रहा है। अच्छा, फिर जी, पेशावर हाई कोर्ट को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मखसूस नशिस्तों के हवाले से दरख्वास्त पर फ़ैसला करने की बजाय आइन के आर्टिकल 218 और इलेक्शन एक्ट की दफ़ात 4 और 8 के तहत इस मामले को वापस इलेक्शन कमीशन के पास भिजवाना चाहिए था, लेकिन पेशावर हाई कोर्ट ने फ़ैसला दिया। इस फ़ैसले को भी कालादम करार दिया जाता है। पार्लियामेंट में मुतनाज़ तौर पर मखसूस नशिस्तों पर मुंतखब होने वाले अरकान कौमी और सूबाई असम्बली के नोटिफिकेशन 6 मई 2024 से मनसूख किए जाते हैं। इलेक्शन कमीशन के 1 मार्च के फ़ैसले की कोई कानूनी हैसियत नहीं है। पेशावर हाई कोर्ट का फ़ैसला भी कालादम करार दिया जाता है। दोनों फ़ैसले पीटीआई के अगेंस्ट आए थे, दोनों फ़ैसलों को उड़ा कर रख दिया है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने। अच्छा जी, मज़ीद सुप्रीम कोर्ट ने एक और बात अपने फ़ैसले के अंदर लिख दी है और वो ये कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक सियासी जमात है। इसी के ऊपर बहस थी ना, और इसी पर जो स्पीकर कौमी असम्बली ने एक पार्टी की पोजीशंस के हवाले से एक फहरिस्त जारी की थी और उसमें जो उम्मीदवार थे पीटीआई के उनको भी सुन्नी इत्तेहाद का गिनते हुए पीटीआई को फहरिस्त से ही निकाल दिया और कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सियासी जमात ही नहीं है। तो ये भी अब सुप्रीम कोर्ट ने लिख दिया है, रिटन में दे दी है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक सियासी जमात है, यानी कि अब इलेक्शन कमीशन के पास कोई ऑप्शन नहीं है माँ सिवाय इसके कि वो बाकी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवारों को नोटिफिकेशन जारी करे और पीटीआई को जो मखसूस नशिस्तें हैं वो भी फराहम करे। और ये जो तफसीली फ़ैसला आया है इससे क्लियर वजाहत मेरे ख़्याल से नहीं मिल सकती इलेक्शन कमीशन को। इलेक्शन कमीशन ने 1 मार्च के फ़ैसले की कोई कानूनी हैसियत नहीं। अच्छा, ये आपके साथ मैं शेयर कर दिया। अच्छा, इसके अलावा जी तफसीली फ़ैसले में 8 जजेज़ ने 2 जजेज़ के इख्तलाफी नोट पर तहज़्ज़ुरात का इजहार भी किया। अच्छा, जस्टिस अमीनुद्दीन खान और जस्टिस नईम अख्तर अफ़गान, इन दोनों जजेज़ ने इख्तलाफी नोट दिया था और उसी इख्तलाफी नोट में कहा गया था कि अगर सुप्रीम कोर्ट का फ़ैसला आइन और कानून के मुताबिक नहीं है तो उसके ऊपर इम्प्लीमेंट ना किया जाए। अच्छा, सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसला आइन के मुताबिक और कानून के मुताबिक है या नहीं है, क्या इसके लिए अब कोई अलहदा फ़ोरम होगा जो ये डिसाइड करेगा कि ये फ़ैसला है या नहीं है और इस फ़ैसले के ऊपर इम्प्लीमेंट किया जाना चाहिए या नहीं किया जाना चाहिए। और इलेक्शन कमीशन को अगर फ़ैसला पसंद नहीं है तो वो ये कहेगा जी कि सुप्रीम कोर्ट का फ़ैसला हमारी नज़र में आइन के मुताबिक नहीं है तो हम इम्प्लीमेंट ही नहीं करते। तो ये बात बड़ी गैर मुनासिब थी जो कि उस फ़ैसले में इख्तलाफी नोट में लिखी गई। तो इस पर तहफ़्ज़ात का इजहार किया जस्टिस मंसूर अली शाह साहब और दीगर 7 जजेज़ ने इस अक्सरियती फ़ैसले में, और क्या कहा है ये ज़रा सुनिए। जस्टिस अमीनुद्दीन खान और जस्टिस नईम अख्तर अफ़गान ने 12 जुलाई के अक्सरियती फ़ैसले को आइन से मुतसादम करार दिया। जिस अंदाज में 2 जजेज़ ने अक्सरियती फ़ैसले पर इख्तलाफ का इजहार किया वो मुनासिब नहीं। अच्छा, इसमें ज़रा वर्डिंग ज़बरदस्त जो है वो मोहतात रहकर ही यूज़ की गई है कि मोहतात से मुराद ये कि जिस तरह से उस फ़ैसले में इस तरह की जो है वो चीज़ें लिख दी गई जी कि इम्प्लीमेंट ही नहीं कर सकते, तो इस फ़ैसले के अंदर ऐसी उस तरह से जो चीज़ें हैं वो नहीं लिखी गई। मुनासिब का लफ्ज़ जो है वो इस्तेमाल किया गया और कहा गया कि मुनासिब नहीं है जो 2 जजेज़ ने इख्तलाफी नोट अपना तहरीर किया। तो उन 2 जजेज़ की भी मेरे ख़्याल से सुप्रीम कोर्ट ने अपने इस तफसीली और अक्सरियती फ़ैसले के अंदर तसल्ली करा दी है और उन लोगों की भी तसल्ली करा दी है जो कि उन 2 जजेज़ के इख्तलाफी नोट को बड़ा उछाल रहे थे कि देखें जी ये हो गया तो वो हो गया है। अच्छा जी, फिर इसके अलावा जी सुप्रीम कोर्ट ने मज़ीद ये लिखा जी कि अच्छा, एक और सवाल जो उठाया जाता था
कि पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ इस केस में फ़रीक नहीं है, तो पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ को कैसे रिलीफ मिल सकता है। मैं उस वक्त भी आपसे ये चीज़ शेयर करता था, जो नाज़रीन मुझे रेगुलर सुनते हैं, आपको याद होगा कि पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ ने फ़रीक बनने की दरख्वास्त दी थी, लेकिन उस दरख्वास्त को सुना नहीं गया था। इस पर जी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने क्या लिखा है कि PTI की केस में फ़रीक बनने की दरख्वास्त हमारे सामने मौजूद थी। अमूमी तौर पर फ़रीक बनने की दरख्वास्त पर पहले फ़ैसला किया जाता है, लेकिन उस दरख्वास्त के ऊपर फ़ैसला नहीं किया गया। अगर दरख्वास्त मौजूद थी, उसके ऊपर आप फ़ैसला करते, तो ये उन लोगों के लिए जवाब है जो कहते हैं जी कि फ़रीक ही नहीं था और उसके बावजूद PTI को रिलीफ दिया गया। PTI फ़रीक थी, लेकिन उनकी दरख्वास्त को नहीं सुना गया और सुप्रीम कोर्ट ने ये लिख दिया जी कि फ़रीक बनने की दरख्वास्त को पहले सुना जाता है। तो पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ ने दरख्वास्त दी थी, जो प्रोसीजर उनकी तरफ से था वो तो अडॉप्ट किया गया। इसको ज़रा मज़ीद डिटेल से मैं आपके सामने जो है वो डिस्कस करता हूँ जी। अच्छा, इसमें कहा गया जी कि आम तौर पर इस तरह की जो दरख्वास्त है दायर की जाती है और पहले इस दरख्वास्त के ऊपर जो फ़ैसला है वो किया जाता है, लेकिन ये कोई आम नौइयत का मुकदमा नहीं, बल्कि आइन, बुनियादी हकूक़ और लोगों के अपने हुक्मरान मुंतखब करने के हवाले से एक इंतहाई अहम मुकदमा है, जो इनके लिए कानून साजी करते और रियासती निज़ाम को चलाते हैं। PTI हो, सुन्नी इत्तेहाद कौंसल या कोई और सियासी जमात, सुप्रीम कोर्ट के लिए सबसे अहम काम आर्टिकल 17(2) और 19 के तहत लोगों के हक़ राय दही का तहफ़्फ़ुज़ करना है। इसलिए इस दलील में कोई वज़न नहीं कि सुप्रीम कोर्ट ने मुरवजा कानूनी तरीक़ेकार से हट कर PTI की फ़रीक बनने की दरख्वास्त पर फ़ैसले से कबल ही इसे रिलीफ दिया। तो इसकी वजाहत भी कर दी गई है, यानी कि एक एक चीज़ की इसके अंदर वजाहत की गई है और एक एक सवाल का इसके अंदर जवाब दे दिया गया है कि PTI के हवाले से ये जो कहा जा रहा था जी कि वो फ़रीक नहीं है, और फिर डिटेल भी मैंने आपके सामने पढ़ दी इस फैसले के अंदर जो लिखी गई कि ये एक बेबुनियाद सा सवाल है और इस सवाल में बिल्कुल वज़न नहीं है कि क्यों PTI की दरख्वास्त को सुना गया है। ये जो है वो आम केसेस से हटकर केस था, ये लोगों के जो है वो हकूक़ का मामला था और जो है वो पाकिस्तान, माफ़ कीजिएगा ये थोड़ा हवा जो है वो काफ़ी ज़्यादा चल रही है, जिसकी वजह से ये थोड़ा डिस्टर्ब हो गया। मैं दोबारा से जो है वो शुरू कर देता हूँ। बहरहाल वापस आते हैं, तो ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने उन तमाम तर लोगों की भी जो तसल्ली है वो करवा दी है जो ये सवाल भी उठाते थे। अच्छा जी, इसके अलावा जी मज़ीद जो कुछ डिटेल्स हैं आखिर में जल्दी वो भी मैं आपके साथ शेयर करता चलूँ जी। अच्छा जी, अवाम की ख्वाहिश और जमहूरियत के लिए शफाफ इंतखाबात ज़रूरी हैं। तहरीक-ए-इंसाफ कौमी असम्बली में मखसूस नशिस्तों की हकदार है। अच्छा, ये भी अब ना सिर्फ ये किया सुप्रीम कोर्ट ने कि MNAs के नोटिफिकेशन जारी किए जाएँ, पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ सियासी जमात है, बल्कि ये भी कह दिया कि PTI को आप मखसूस नशिस्तें भी जारी करें। अब इससे ज़्यादा क्या वजाहत होनी चाहिए सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के फ़ैसले की। इलेक्शन कमीशन को कैटेगोरिकली उन्होंने कह दिया, यही सवाल थे ना कि यार वो PTI को कैसे दें। सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि वो सियासी जमात है, उनके MNAs के नोटिफिकेशन जारी करें और फिर उसके बाद उनको मखसूस नशिस्तें दें। तो ये क्लियर कर दिया गया और सारे सवालों के जो जवाब हैं वो भी दे दिए गए हैं। अच्छा जी, फिर जी इलेक्शन कमीशन मखसूस नशिस्तों पर PTI के उम्मीदवारों के नोटिफिकेशन जारी करे। अवाम का वोट जमहूरी गवर्नेंस का अहम जुज़ है। आइन अवाम को अपना जमहूरी रास्ता बनाने का इख्तियार देता है। ये जी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का 70 सफ़ात पर मुश्तमिल तफसीली फ़ैसला है जी, जो कि जारी कर दिया गया है। आखिर में आपको बताता चलूँ जी कि जैसे ये तफसीली फ़ैसला जारी हुआ मखसूस नशिस्तों का, दूसरी तरफ इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने भी अहम इजलास बुला लिया है और ज़रा ये बताते हैं कि इलेक्शन कमीशन के पास अब कोई ऑप्शन नहीं रहा मां सिवाय इसके कि वो सीधे तरीके से जो नोटिफिकेशन हैं वो जारी कर दे, और अगर वो ऐसा नहीं करता तो फिर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से एक्शन होगा। तौहीन अदालत भी हो सकती है, सिकंदर सुल्तान राजा से आपके अगेंस्ट रेफरेंस भी आ सकता है और मेम्बरान के अगेंस्ट भी कि क्यों सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का जो हुक्मनामा है उसके ऊपर इम्प्लीमेंट नहीं किया जा रहा। इससे पहले तो बहाने बनाए जा रहे थे कि तफसीली फ़ैसला नहीं आया, वजाहत जारी कर दें, वो कर दें, लेकिन ये सारी डिटेल जो मैंने आपके सामने रखी, ये फ़ैसला मैंने आपके सामने रखा, अभी मैं सुप्रीम कोर्ट के मीडिया रूम में ही बैठा हुआ था जब ये जो डिटेल जजमेंट है वो आई और मैंने सारे जो पॉइंट्स थे मैंने नोट किए और उसके बाद मैं आपके साथ ये शेयर कर रहा हूँ। और साथ ही इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का इजलास भी शुरू हो चुका है। बिल्कुल फ़ैसला आया और फ़ैसले के कुछ मिनटों के बाद ये जो इजलास है वो शुरू हुआ है। देखें जी इजलास में क्या फ़ैसला होता है, लेकिन ये है कि आज ही जो नोटिफिकेशंस हैं वो उम्मीद यही है और इम्कान भी यही है कि आज ही PTI के उन MNAs के नोटिफिकेशंस होंगे और साथ ही मखसूस नशिस्तों के भी जो नोटिफिकेशंस हैं वो हो जाएंगे। बहरहाल जी इलेक्शन कमीशन के इजलास में क्या कुछ होगा उसकी भी डिटेल्स आती हैं तो मैं आपके साथ वो भी इंशाल्लाह शेयर करूँगा। आज के व्लॉग से इतना ही, राय का इज़हार कीजिएगा। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।